बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, डेली के टाइम फ्रेम के हवाले से जोन तो डिफरेंट हैं, बाय जोन जा बुझा बिखरे पड़े हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा डेली के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं, यूएस इलेक्शन। तो अगर मार्केट अचानक स्पाइक लगाती है तो आखिरी लिमिट मेरे ख्याल में नीचे जाने की जो है 2688 से 2701, ये सबसे आखिरी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट यहाँ जाएगी, यानी इसके चांसेस दूसरे अल्फाज में कम हैं। तो बेहतर डेली के हवाले से बाय जोन जो बेहतर रहेगा 2707, 2713 और 2719, ये है। मतलब यहाँ से मार्केट हो सकता है स्पाइक लगा ले, तो यहाँ से भी हम स्ट्रॉन्ग बाय में बैठने की कोशिश कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए, कोई फंडामेंटल तो इसको यहाँ तक ला सकती है। दूसरे अल्फाज में तो टेक्निकल जो इस वक्त तक है सिचुएशन बनी हुई मार्केट की, तो टेक्निकली शायद यहाँ तक नीचे ना आए, क्योंकि 25, 26, 27, 25 को टैप किया, ये वीकली है। तो अगर डेली की कैंडल इसको टैप कर रही है तो मेरे ख्याल में 2771, ये जो ऊपर वाला जोन पड़ा हुआ है ना, आपको नज़र आ रहा है ना, 2718, 2782 और 2793, ये वाला जोन हो सकता है पॉसिबल विद इन अ वीक, क्योंकि वीक टू वीक है ये। तो ये है ओवरऑल डेली के हवाले से, मतलब लॉन्ग टाइम अगर बात की जाए, विद इन अ 3 डे या विद इन अ वीक जो बन सकता है, ओवरऑल ये है। यानी एक 2707 से लेके 2775 और 2782, ये मेरे ख्याल में अच्छे दो एरिए हैं लॉन्ग टर्म के हवाले से। जो अगर बात की जाए तो ये रह सकते हैं। अभी H4 में आ जाएं, ये फ़ोन हटाते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये यहाँ से आज हमने स्कैल्पिंग की थी। ठीक है जी, तो ये सारे फ़ोन हम रिमूव कर देते हैं। ये फ़ोन, ये भी गया और ये भी गया और ये भी। ठीक है जी, तो आज हम इन फ़ोन से स्कैल्पिंग करते रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर देखा जाए, ज़ोन ड्रा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। ये टॉप है 62 हमारा। ठीक है जी, तो आज मार्केट ने डिप लगाया तकरीबन 24 तक। ठीक है, ये हमारा जोन प्ले हुआ। यहाँ से हमने अच्छी सेलिंग की, 46 से 49 के दरमियान एक अच्छी सेलिंग की, और इस वक्त भी मार्केट इसी जोन के अंडर काम कर रही है, इसी जोन से दोबारा, मतलब नीचे नीचे ही है, ये ब्रेक अभी तक नहीं हुआ है। तो H4 में भी फिर वही जोन आ जाता है 2707, 2713 और 2719। अगर मार्केट कल सुबह अर्ली मॉर्निंग या डे टाइम में किसी भी वक्त मार्केट यहाँ विक लगाती है, तो छोटे एसएल के साथ, एसएल आज सुबह भी मैंने यही बताया था, 2707 के नीचे $3 का रखना चाहिए, यानी 04 का बनना चाहिए, 2704 का एसएल रखना चाहिए। इसके ऊपर हमें बाय करने चाहिए। छोटे अकाउंट वाले जो दोस्त हैं वो एहतियात करेंगे, या तो लाट अपनी बहुत छोटी कर लेंगे, या फिर वो गुरेज करेंगे। मतलब क्योंकि ये जो 2-3 दिन है ना, जब इलेक्शन जारी हैं, तो इनमें थोड़ा एहतियात करेंगे जब तक कोई प्रॉपर सिग्नल या M15 का कोई जोन ना आए आपके पास, क्योंकि ये बड़े जोन हैं, इनका एसएल भी बड़ा ही होगा साफ ज़ाहिर है। तो ये इसी अपना जोन के अंडर अभी भी मार्केट काम कर रही है। ठीक है जी, तो बाय का जोन क्या हो सकता है पॉसिबल, 32-35। इससे अभी हमें थोड़ी देर पहले ही हमने बाय किया है, तो ये बाय जोन था हमारा। तो दोनों पले हुए, सुबह 24 से हमने बाय किया, फिर ऊपर से सेल की, फिर नीचे से फिर बाय किया। 3 सिग्नल हुए हमारे, बहुत अच्छे सिग्नल हुए। तो अगर 32-35 के ऊपर दोबारा मार्केट आती है, रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ से फिर बाय हो सकती है, क्योंकि ये जोन अभी एक दफ़ा तो टैप हुआ है,
तो शायद हो सकता है अगर ये टूट गया तो साफ है फिर निचला जोन तक मार्केट को आना होगा। तो इस तरह करते हैं कि ये स्टैंडर्ड इसको तस्लीम कर लेते हैं हम कि 32 35 अगर ये ज़ोन टूटता है तो मार्केट को फिर हम थोड़ा वेट करेंगे, नीचे आने देंगे 19 13 7 के राउंड अबाउट। तो यहाँ से फिर हम अपनी नेक्स्ट बाइंग स्टार्ट करेंगे। सेलिंग तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, ठीक है। तो सेलिंग तो यही है। तो अगर ओवरऑल इस ट्रेंड के ऊपर लगाई जाए लाइन तो क्या कहेगा ये 62 68, लेकिन ये भी प्ले हो चुका है, आपको नज़र आ रहा है ना। ये तो 2 दिन पहले प्ले हुआ था, ये देखें ना यहाँ विक लगाई है मार्केट ने, तो ये फ़ोन ऑलरेडी प्ले हो चुका है हमारा। तो H4 चूँकि साइडवे थी इसलिए कुछ हमें वाज़ेह डायरेक्शन नहीं मिल रही। तो बेहतर है कल जो मेरी ज़ाती तौर अच्छा एनालिसिस अपनी जगह, जो मेरा ज़ाती जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है कि निचला जो फ़ोन पड़ा हुआ है मैं 10 से लेके 25 के राउंड अबाउट अगर यहाँ मार्केट आएगी तो मैं ज़रूर बाय करूँगा। अगर ऊपर चली जाती है 75 83 तक तो यहाँ से सेल होगी, साफ ज़ाहिर है। तो वेट करके लगाएंगे, हमें चाहे दिन में 2 एंट्री मिल जाएँ वो काफ़ी हैं, बजाय इसके कि बार-बार हम प्ले करें। तो ये 2 चीज़ें यहाँ हुई हमारी। तो अब ये तो ट्रेडिंग व्यू था हमारा, तो अब जाते हैं हम अपने MT4 में। तो वो क्या कहानी सुनाता है हमें MT4 अभी लोड हो चुका। तो MT4 में आपको मैं डेली के हवाले से बता देता हूँ, कंफर्म बताता हूँ। अगर 27-25 के नीचे डेली क्लोज करती है, H1 H4 नहीं, डेली क्लोज करती है तो हर सूरत हर कीमत ये टारगेट रहेगा हमारा 2660 और 2680 कंफर्म है, लेकिन डेली की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। और इसी तरह अगर यहाँ 2748 इसके ऊपर डेली की क्लोजिंग होती है तो फिर मार्केट बुलिश है, फिर वो 89 90 या फिर 2813 वो वाले एरिए मार्केट टैप करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये डेली के हवाले से मैं बता रहा हूँ, लेकिन डेली की कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। ये नहीं मार्केट वीक लगा रही है तो हम वो सेल में ही बैठ जाएं, जी ये लेवल टूट गया है, डेली का लेवल है तो डेली की कैंडल ही इसको तोड़ेगी। H4 में जाते हैं। तो H4 तो आज देखें साइडवे चला सारा दिन। तो शायद ये कल भी साइडवे चले, कुछ ज़्यादा मूवमेंट हमें ना दिखाए। इस वक्त तक तो ये ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता 44 48 इसके ऊपर कैंडल क्लोज देती है तो हो सकता है हम बाय की ट्राई में बैठें किसी हद तक। दोस्तों बस ये शॉर्ट सा आज एनालिसिस था, क्योंकि मार्केट साइडवे रही आज और हो सकता है कल भी साइडवे रहे। तो ब्रेकआउट जिस तरफ भी दे गई इंशाल्लाह फिर वही हम उसी के हवाले से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और मैं वो ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा सिग्नल या जोन की सोर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।